हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने धारामापी के बारे में पढ़ा था। धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी अपन ने पढ़ लिया था, उसकी कार्यविधि पढ़ी थी, सिद्धांत वगैरह ये सब देखा था अपन ने। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में। अब इस सुग्राह्यता को अपन हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो धारा सुग्राह्यता और एक वोल्टता सुग्राह्यता। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये जाने कि भाई सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है। सुग्राह्यता का मतलब, सुग्राह्यता का अंग्रेजी शब्द सेंसिटिविटी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी उपकरण है हमारे पास में, है ना, उसको किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमने बनाया, तो वो उपकरण उस भौतिक राशि का मापन कितनी सटीकता से करता है, कितनी स्पष्टता से करता है, इसी को हम उस उपकरण की सुग्राह्यता का नाम देते हैं। ठीक है, जो धारामापी की सुग्राह्यता है उसको अपन दो तरीके से पढ़ेंगे या दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो धारा सुग्राह्यता और एक वोल्टता सुग्राह्यता। नंबर एक, धारा सुग्राह्यता। करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा पढ़ेंगे वोल्टता सुग्राह्यता। अब देखो धारा सुग्राह्यता क्या होती है। अच्छा, धारामापी की सुग्राह्यता की डेफिनेशन की बात करें या फिर हम ये कहें कि किस धारामापी को हम सुग्राही धारामापी कहेंगे, तो देखो धारामापी का उपयोग हम करते हैं धारा का मापन करने के लिए। और अपन ने धारामापी के सिद्धांत में देखा कि कुंडली में विक्षेप होता है, उससे अपने को पता चलता है कितनी धारा प्रवाहित हुई है। क्योंकि आई बराबर अपने को कितना मिला था, के फाई मिला था, तो जितना फाई होगा, है ना, उतनी धारा होगी। ठीक है, के कांस्टेंट से उस फाई को गुणा कर देते हैं अपन। अच्छा, अब इस धारामापी की सुग्राह्यता को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, या हम किस धारामापी को सुग्राही धारामापी कहेंगे, तो ऐसा कोई धारामापी जिसमें हम अल्प मान की धारा प्रवाहित करें और हमें कुंडली में पर्याप्त विक्षेप मिल जाए, तो उस धारामापी को हम कैसा धारामापी कहेंगे, सुग्राही धारामापी कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम उस धारामापी से बहुत अल्प धारा भी माप पाए तो वो धारामापी क्या कहलाता है, सुग्राही धारामापी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा सुग्राह्यता की। तो देखो धारा सुग्राह्यता क्या होती है, कोई भी जो धारामापी है उसमें एकांक मान की धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त विक्षेप की जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। किसी भी धारामापी में एकांक मान की धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त विक्षेप की जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। और धारा सुग्राह्यता जो है उसको हम व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एसआई से, और एसआई का मान होगा फाई अपॉन आई। ठीक है, तो एसआई मतलब सेंसिटिविटी ऑफ करंट। करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसको लिखा अपन ने एस आई। ठीक है ना। अब देखो, जब धारामापी का अपन ने सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें हमने आई का मान कितना पढ़ा था, आई का मान के फाई के बराबर पढ़ा था, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी थी, सी अपॉन एन ए बी। ठीक है ना, सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव। अब देखो ये वैल्यू इसमें पुट करें, आई का मान पुट करें इसमें, ये यहां रखें, तो एस आई का मान कितना आएगा, करंट सेंसिटिविटी यानी कि धारा सुग्राह्यता फाइव, एस आई इज इक्वल टू फाइव अपॉन सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव। देखो फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, एन ए बी अपॉन सी। ठीक है, तो एस आई का मान कितना मिला अपने को, एन ए बी अपॉन सी। ये एन ए बी अपॉन सी क्या है, वन अपॉन के है, इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन के। ठीक है, तो ये बात हो गई धारा सुग्राह्यता की। ठीक है, अब अपन पहले एक बार वोल्टता सुग्राह्यता की बात कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर और अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो देखो, ये तो बात करी अपन ने किसकी, धारा सुग्राह्यता की, है ना। दूसरा वोल्टता सुग्राह्यता। या जिसे हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, इस देखो वोल्टता सुग्राह्यता क्या होती है,
यदि हम किसी धारामापी के सिरों के मध्य एकांक वोल्ट विभवांतर आरोपित करें और उससे अपने को जो विक्षेप प्राप्त होगा उसे ही अपन क्या कहेंगे, धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहेंगे। यानी कि धारामापी के सिरों के मध्य एकांक वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्राप्त विक्षेप की जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, इसे अपन Vs से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, इसे अपन किससे डिनोट करेंगे, Vs से डिनोट करेंगे। और Vs का मान क्या होगा, φ/V। ठीक है, अब देखो V की वैल्यू लिखेंगे और फाई की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी V की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले V की वैल्यू की अगर अपन बात करते हैं तो यदि धारामापी का जो प्रतिरोध है धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G है, और इसमें हमने कितनी धारा प्रवाहित करी, I धारा प्रवाहित करी। ठीक है, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, IG है ना। अच्छा, ये V इज इक्वल टू IG यहां रखा, तो Vs का मान कितना आएगा, φ/IG। ठीक है, अब यहां से अपन I का मान लिख सकते हैं। देखो ये I का मान यही अपने को पुट करना है, तो I का मान मैं यहां लिख देता हूं, Vs इज इक्वल टू φ/I की वैल्यू देखो C/NAB और ये G। ठीक है ना। अच्छा, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, NAB अपॉन देखो I की वैल्यू क्या लिखी अपन ने, C/NAB इंटू फाई से फाई कट गया, NAB ऊपर चला गया, NAB अपॉन C इंटू G। ठीक है, अच्छा NAB अपॉन C ये क्या था, SI के बराबर था, यानी कि धारा सुग्राहिता के बराबर था। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Vs इज इक्वल टू SI अपॉन G। ठीक है, यानी कि वोल्टता सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे धारामापी का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये बात थी धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता की। धारामापी में एकांक मान की धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त विक्षेप तो धारा सुग्राहिता कहलाता है, जिसे हम SI से व्यक्त करते हैं। और वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है, धारामापी के सिरों के मध्य एकांक वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्राप्त विक्षेप की जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। इसे हम Vs से डिनोट करेंगे। Vs का मान φ/V और SI का मान φ/I। ये I का मान अपन ने इसका जो सिद्धांत पढ़ा था वहां से अपन ने लिख दिया है। ठीक है, तो ये बात थी धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता की। अब देखो यहां से अपने को एक बात समझनी है कि धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो N, A, B और C के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और फिर अपन देखते हैं। देखो जैसे इसको वोल्टता सुग्राहिता को मिटा देता हूं मैं। जो धारामापी की धारा सुग्राहिता है SI का मान, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मान आया हमारे पास में NAB अपॉन C। ठीक है, अच्छा अब अपने को धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ानी हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो धारा सुग्राहिता है ये NAB और C के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा ये B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, A क्या है, ये जो कुंडली है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और N क्या है, इस कुंडली में फेरों की संख्या है, और C एक कांस्टेंट है। और इस C कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पाई नीटा r⁴ अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पे नीटा जो है ये अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है। ये अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी याद तो ये ध्यान रखना है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं इस नीटा को। यहाँ पे ये नीटा क्या है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है ना। अच्छा
अब सबसे पहले तो बात करते हैं अपन इस धारा सुग्राहिता की। अच्छा, इसका मान अपने को बढ़ाना हो, हम ये कहें कि धारामापी की जो सुग्राहिता है ना, उसको कौन कौन प्रभावित करता है? कुंडली का क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में फेरों की संख्या और ये कांस्टेंट C, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अगर अपन देखें तो अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे अपन, N का मान बढ़ाएंगे, A का मान बढ़ाएंगे और B का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो SI का मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हमें SI का मान बढ़ाने के लिए C का मान क्या करना होगा? कम करना होगा, ठीक है। तो इन चार राशियों के ऊपर डिपेंड करती है धारा सुग्राहिता, यानी कि हम धारा सुग्राहिता को कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर यानी कि बड़ी कुंडली प्रयुक्त करके, अधिक मान का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बड़े चुंबक प्रयुक्त करके और N कुंडली में फेरों की संख्या प्रयुक्त करके हम इसका मान, धारा सुग्राहिता का मान बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम C का मान बढ़ा करके, C का मान कम करके और SI का मान क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो C का मान कैसे कम हो? C की मैंने इधर वैल्यू लिखी है पाई नीटा r⁴ बटा में 2l। अब C का मान कम कब होगा? ये C, यहां से मैंने C की वैल्यू लिखी है, ये कम कब होगी? जब ये L बढ़ेगा और R क्या होगा? कम होगा, ठीक है। यानी कि हम ये R का मान जितना कम प्रयुक्त करेंगे C का मान हमें उतना ही कम मिलेगा और L का मान जितना ज्यादा प्रयुक्त करेंगे C का मान अपने को उतना ही कम मिलेगा। अब रही बात इस R और L की, तो ये R और L क्या है? L तो क्या है? ये हमने जो निलंबन तार लिया है फॉस्फर ब्रोंज का, ठीक है, इसकी लंबाई है और R जो है ये इसकी त्रिज्या है, यानी कि अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, ठीक है। अब याद करो इस निलंबित कुंडली धारामापी को, तो जब अपन ने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि लंबा पतला फॉस्फर ब्रोंज का तार लिया जाता है। उसका कारण यही था कि धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? फॉस्फर ब्रोंज का जो तार है वो लंबा प्रयुक्त करते हैं। और कैसा प्रयुक्त करते हैं? पतला तार प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो यहां से अपन लंबाई इसकी जितनी ज्यादा लेंगे, सुग्राहिता C का मान उतना ही कम होगा और सुग्राहिता का मान उतना ही बढ़ेगा। R का मान जितना कम लेंगे, ठीक है, C का मान अपने को क्या मिलेगा? उतना ही कम मिलेगा, ठीक है, और धारा सुग्राहिता का मान उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात थी निलंबित कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता की, है ना। अब देखो ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई धारामापी की धारा सुग्राहिता किसके ऊपर डिपेंड करती है ना। तो अब यहां से अपने को ये देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो तार है इसकी लंबाई के ऊपर भी ये डिपेंड करती है धारा सुग्राहिता, है ना। यानी कि अपने को अधिक सुग्राही धारामापी लेना हो ना निलंबन कुंडली धारामापी, तो हम क्या करेंगे? तार बड़ा से बड़ा प्रयुक्त करेंगे और पतला तार प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। तो ये ही इसकी एक लिमिटेशन है निलंबित कुंडली धारामापी की। निलंबित कुंडली धारामापी की क्या लिमिटेशन है कि यहाँ पे ये जो फॉस्फर ब्रोंज का तार हमने लिया है ये कैसा लिया जाता है? पतला और लंबा तार प्रयुक्त किया जाता है, जो कि व्यवहारिक रूप से जो है इतना बढ़िया नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है ना। मतलब जैसे मान लो अपन बड़ा सा तार प्रयुक्त करें, बड़ी सी कुंडली प्रयुक्त करें, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप हो जाता है और व्यवहारिक रूप से हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसके स्थान पर बनाया गया है किलकित कुंडली धारामापी, ठीक है। उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।